चलिए एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो अरबों साल लंबा है। एक ऐसी कहानी जो ब्रह्मांड की उथल-पुथल से शुरू होकर हम इंसानों तक पहुंचती है। ये हमारी अपनी एक अविश्वसनीय और लगभग नामुमकिन सी लगने वाली कहानी है। तो ये कहानी शुरू होती है आज से लगभग 460 करोड़ साल पहले। अब ये इतना बड़ा समय है कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बस इतना समझिए कि अगर धरती के पूरे इतिहास को एक कैलेंडर में देखें, तो हम इंसानों का लिखा हुआ पूरा इतिहास आखिरी कुछ सेकंड में सिमट जाएगा। हमारी पृथ्वी हमेशा से इतनी सुंदर और शांत नहीं थी। जब ये बनी तो ये एक दहकता हुआ नर्क थी, बस पिघली हुई चट्टानों का एक गोला जिस पर लगातार ज्वालामुखी फट रहे थे और लावा नदियों की तरह बह रहा था। और उसी आग की भट्टी से न जाने कितने ब्रह्मांडीय हादसों और जैविक चमत्कारों के बाद कुछ ऐसा उभरा जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। हम, यानी इंसान। तो चलिए कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हमारी शुरुआती धरती पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। आसमान जहरीली गैसों और धुएं से भरा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। लाखों सालों तक बिना रुके बारिश होती रही, इतनी बारिश कि उसने बड़े बड़े महासागर बना दिए और इस तपती हुई जमीन को आखिरकार ठंडा कर दिया। और फिर उन्हीं गहरे समंदरों में एक असली चमत्कार हुआ। बहुत ही छोटे छोटे जीवों ने ऑक्सीजन बनाना शुरू कर दिया। ये धरती का पहला ग्रेट रीसेट था, कह सकते हैं। इन नन्हे से जीवों ने धीरे धीरे करोड़ों सालों में हमारे जहरीले वायुमंडल को उस हवा में बदल दिया जिसमें आज हम सब सांस लेते हैं। अब जब सांस लेने लायक हवा थी तो जिंदगी ने भी एक जबरदस्त छलांग लगाई। और लाखों साल बाद इस धरती पर उन विशाल जीवों ने कदम रखा जिन्हें हम डायनासोर कहते हैं। ये एक हरी भरी दुनिया के बेताज बादशाह थे। और उनका राज कोई छोटा मोटा नहीं था। आज से करीब 23 करोड़ साल पहले ट्रायासिक पीरियड में वो पहली बार दिखे। फिर जुरासिक पीरियड में तो वो भीमकाय हो गए और क्रिटेशियस पीरियड तक तो उनका साम्राज्य पूरी दुनिया में फैल चुका था। उन्होंने धरती पर 15 करोड़ साल से भी ज्यादा राज किया। पर वो हमेशा से इतने विशाल नहीं थे। शुरुआत में तो वो किसी लोमड़ी जितने ही छोटे और फुर्तीले हुआ करते थे। लेकिन लाखों सालों के एवोल्यूशन के बाद टाइटैनोसॉरस जैसे जीव इतने बड़े हो गए कि वो सच में चलते फिरते महल जैसे लगते थे। लेकिन ये सुनहरा दौर हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। ऊपर अंतरिक्ष के अंधेरे से एक ऐसी तबाही आ रही थी जो इस पूरे मंच को हमेशा के लिए साफ करने वाली थी। सवाल ये है कि इतने ताकतवर और कामयाब जीवों का राज आखिर खत्म कैसे हो सकता था? खैर, इसका जवाब धरती पर नहीं था। इसका जवाब अंतरिक्ष में था। करीब 10 किलोमीटर चौड़ा एक पत्थर, एक एस्टेरॉइड। और ये कोई मामूली पत्थर नहीं था। ये धरती की तरफ लगभग 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तूफानी रफ्तार से आ रहा था। इसे रोकना नामुमकिन था। और फिर वो दिन आया जब ये एस्टेरॉइड आज के मेक्सिको के पास टकराया तो पूरी दुनिया कांप उठी। हजारों किलोमीटर तक आग की लपटें फैल गईं। टक्कर से उड़ी धूल ने सूरज को महीनों के लिए ढक लिया और धरती एक लंबी, अंधेरी और बर्फीली सर्दी में डूब गई। इसी तबाही ने डायनासोर्स और धरती के 75% जीवन को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन डायनासोर का अंत कहानी का खात्मा नहीं था, बल्कि ये एक नई कहानी की शुरुआत थी। जो छोटे छोटे चूहे जैसे स्तनधारी जीव अब तक डायनासोर के डर से छिपे रहते थे, अब उनके लिए मैदान खाली था। और इन्हीं जीवों से लाखों सालों के विकास के बाद अफ्रीका में होमो सेपियंस का जन्म हुआ। तो आखिर हम इंसानों में ऐसा क्या खास था जिसने हमें बाकी जानवरों से इतना अलग बना दिया? वो थी हमारी दिमागी सुपर पावर, जिसे कहते हैं संज्ञानात्मक क्रांति। हमारा दिमाग अब सिर्फ वो नहीं देख सकता था जो सामने है, बल्कि उन चीजों की कल्पना भी कर सकता था जो असल में है ही नहीं, जैसे देवता, देश या पैसा। और यहीं से कहानियों की शुरुआत हुई। हमारे पूर्वज की आत्मा उस पहाड़ में रहती है, या नदी के देवी को बलि चढ़ानी होगी। ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये वो साझा विश्वास थे, वो कहानियां थीं जिन्होंने हजारों लाखों अजनबियों को एक मकसद के लिए एक साथ काम करने पर मजबूर कर दिया। ऐसा कुछ जो किसी और जानवर ने कभी नहीं किया था। और इस मानसिक क्रांति के पीछे था हमारा बढ़ता हुआ दिमाग। होमो हैबिलिस से लेकर हम, यानी होमो सेपियंस तक,
हमारे दिमाग का आकार बहुत तेजी से बढ़ा। ये वो हार्डवेयर था जिसने हमें योजना बनाने, बात करने और कल्पना करने की जबरदस्त ताकत दी। और इसी नई दिमागी ताकत के साथ हम इंसान दुनिया जीतने निकल पड़े। लगभग 70,000 साल पहले हमने अफ्रीका छोड़ा और फिर हर तरह के मौसम में खुद को ढाल लिया, चाहे वो बर्फीले इलाके हों या तपते रेगिस्तान। और आखिर में निएंडरथल जैसी बाकी मानव प्रजातियों को पीछे छोड़कर हम धरती पर अकेले इंसान बचे। हजारों सालों तक शिकार करके और घूम घूम कर जीने के बाद करीब 11,000 साल पहले एक और बड़ा मोड़ आया। जब आखिरी आइस एज खत्म हुआ और धरती का मौसम गर्म और स्थिर हुआ तो इंसानों के लिए एक नया रास्ता खुला, एक जगह बसने का। और ये रास्ता था खेती का। इंसानों ने बीज बोना, जानवरों को पालतू बनाना और ज़रूरत से ज़्यादा खाना उगाना सीख लिया। अब खाने के लिए दिन भर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसी ने स्थायी बस्तियों को जन्म दिया और पहली बार घर का कॉन्सेप्ट हमारी जिंदगी का हिस्सा बना। चलिए अब देखते हैं कि इन बस्तियों से आगे क्या बना। नदियों के किनारे दुनिया की पहली महान सभ्यताएं पनपीं। मेसोपोटामिया ने हमें लिखना और कानून बनाना सिखाया। वहीं सिंधु घाटी सभ्यता ने हमें शानदार शहर और नालियों का सिस्टम दिया। लेकिन यहाँ एक रहस्य भी है। सिंधु घाटी में राजाओं या बड़े युद्धों के कोई खास निशान नहीं मिलते। हो सकता है ये एक ज्यादा शांतिपूर्ण समाज रहा हो। जैसे जैसे शहर बड़े हुए, जिंदगी और पेचीदा होती गई। अब सबको साथ लेकर चलने के लिए लीडर्स की जरूरत पड़ी और यहीं से राजा, पुजारी और अलग अलग वर्गों का जन्म हुआ। कोई किसान बना, कोई सैनिक तो कोई शासक। और इस नए समाज को चलाने के लिए टैक्स, कानून और संगठित धर्म जैसे सिस्टम बनाए गए। तो जरा सोचिए, आग के एक गोले से शुरू होकर एक संगठित समाज तक। ये 460 करोड़ साल की घटनाओं की एक ऐसी जंजीर है जहां अगर एक भी कड़ी टूट जाती तो शायद आज हम यहाँ ये बात करने के लिए होते ही नहीं। हमारी कहानी आग से शुरू हुई थी। अब सोचने वाली बात ये है कि इसका अगला पन्ना क्या होगा।